हेलो गाइस, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे AITS सीट के शानदार फीचर प्राइस क्रॉस ओवर के रिगार्डिंग में कंटिन्यूअस वीडियो लेकर के आ रहा हूं। उसी सीरीज में आज एक और सक्सेसफुल ट्रेड के साथ में मैं आपके सामने आया हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हमें बैंक निफ्टी में क्रॉस ओवर मिला, उसके बाद बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस कैसी रही। आप मेरी अगर प्रीवियस वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता है कि हम यहाँ पर बायर और सेलर के स्ट्रेंथ के साथ में प्राइस के क्रॉस ओवर के थ्रू ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपको तीन लाइंस नजर आ रही है। ये पहली वाली रेड लाइन है सेलर स्ट्रेंथ की, इसके बाद ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है ये है बायर स्ट्रेंथ की, और ये जो ब्लैक लाइन नजर आ रही है ये है स्पॉट प्राइस की। हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की टाइम की अगर बात करें तो 9:44 हो रहा है यहाँ पर, और आज की डेट है 24 सितंबर, ट्यूसडे का दिन है। बैंक निफ्टी की सीट, बैंक निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इस पर ट्रेड कैसे करना होता है, सबसे पहली कंडीशन है ये जो बायर से स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ का बैंड है ये जो है वाइड होना चाहिए, मतलब खुला हुआ होना चाहिए, ये नैरो रेंज में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाइड रेंज में खुला हुआ है, जबकि इस पोजीशन पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा जो बैंड है ये कैसा है, ये हमारा नैरो रेंज में फंसा हुआ है। तो ये हमारी नो ट्रेड वाली रेंज है, यहाँ पर हमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। हमें ट्रेड के कब रेडी होना है, जब ये बैंड आपस में खुल जाए, जब ये बैंड एक्सपेंड हो जाए। तो यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर हमको बैंड कैसा दिख रहा है, एक्सपेंडेड दिख रहा है। अब हमें क्या देखना है, देखिए ये जो प्राइस है ये पहले नीचे की तरफ आया है, नीचे की तरफ आने के बाद ये बैंड के अंदर घुस रहा है, ये जो है बायर स्ट्रेंथ को क्रॉस करता हुआ ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ये जो क्रॉस ओवर है इसी को हमें ट्रेड करना होता है, इस ब्रेकआउट को ही हमें ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पर हम कौन सी ट्रेड लेंगे, यहाँ पर हम कॉल की ट्रेड लेंगे। तो ब्रेकआउट का हम टाइम देख लेते हैं, ब्रेकआउट कितने बजे हो रहा है, कब ये जो है बैंड के अंदर आ रहा है प्राइस। तो 9:31 का टाइम है 9:31 का। अब चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं, और ये जो स्पॉट का प्राइस चल रहा है ये एवरी 1 मिनट में यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा होता है, इसलिए मैं चार्ट पर भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। आप चाहें तो 5 मिनट 15 मिनट पर काम कर सकते हैं। हमें यहाँ पर लेवल्स इंपॉर्टेंट है कि किस समय हमारा ब्रेकआउट हुआ है। सो 9:31 की हम कैंडल देख लेते हैं। 9:31 वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली, ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है ये 9:31 की कैंडल है। अब आप देखेंगे जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है, इस कैंडल के हाई को ब्रेक करने के बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली है, एक शानदार मूवमेंट हमें देखने के लिए मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। अब ये मूवमेंट चार्ट पर आपको छोटी दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको वन लॉट के अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो प्रैक्टिकली इस ट्रेड को मैंने भी एग्जीक्यूट किया था, केवल आप लोगों को बताने के लिए कि वन लॉट में भी एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। सो पहले हम चलते हैं ऑर्डर्स पर, ऑर्डर्स पर चल करके देखते हैं कि ये हमने किस प्राइस पर लिया था। सिंगल लॉट लिया था मैंने। देखिए लॉट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। आप इसी चीज को स्केल अप कर सकते हैं बाद में जाकर के। तो आप देखेंगे 9:32 पर, टाइमिंग भी आप मैच कर सकते हैं, 9:32 पर बैंक निफ्टी का 54,000 की कॉल करंट एक्सपायरी की हमने ली हुई है। 243 के प्राइस पर हमने इस कॉल को लिया था। इसके बाद में जैसे ही प्राइस मेरे फेवर में जाने लगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सबसे पहले मैंने अपना स्टॉप लॉस 221 पर लगाया, फिर प्राइस मेरे फेवर में गया तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हमने लगाया है 231 पर। इसके बाद प्राइस फिर से हमारे फेवर में गया तो यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगाया 250 पर। ये हमारा जो स्टॉप लॉस है ये ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, इवन प्रॉफिट आने लगा, क्योंकि 243 की हमारी खरीद थी और 250 पर हमारा स्टॉप लॉस आ गया। इसके बाद फिर प्राइस और ऊपर गया 300 के, जब प्राइस ऊपर गया तो स्टॉप लॉस हमारा ट्रेल होता हुआ 281 पर मैंने प्लेस किया। इसके बाद फिर मार्केट थोड़ा सा कूल डाउन हुआ तो 281 पर सिस्टम ने प्रॉफिट बुक कर दिया। तो 281 पर हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है। 243 पर हमने इस ऑप्शन को लिया था, तो नियर अबाउट 40 पॉइंट के आसपास का इसमें प्रॉफिट कैप्चर हुआ है। अमाउंट वाइज अगर हम बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं। पोजीशंस पर हम चलते हैं, पोजीशंस पर चल करके हम अमाउंट वाइज देख लेते हैं कि वन लॉट पर कितने का हमें जो है मॉनिटरी बेनिफिट हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 569 का सिंगल लॉट पर बेनिफिट हुआ है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एसएल को किस प्रकार से ट्रेल करते हुए चल रहे हैं। अब ये एसएल ट्रेल इसलिए हमने किया था क्योंकि सिस्टम पर हमारा टारगेट आता हुआ दिख रहा था। कैसे दिख रहा था, वापस चलते हैं अपनी डाटा शीट पर। देखिए आप लोग अगर मेरी प्रीवियस वीडियो लगातार देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता है क्रॉस ओवर होने के बाद में हम
हम प्रॉफिट कहां पर बुक करते हैं, जब ये जो ब्लैक लाइन है ऊपर वाली लाइन को टच कर दे। तो यहां पर देख रहे हैं हम, ये ऊपर वाली लाइन को टच कर रहा है, तो यहां पर हमारा टारगेट आ गया था, लेकिन हमने अपने एसएल को ट्रेल किया। 939 पर हमारा टारगेट आ गया था, मतलब 10 मिनट से भी कम समय पर हमारा टारगेट आ चुका था। तो 939 की कैंडल देखते हैं हम, 939 पर क्या सिचुएशन बन रही थी। ये वाली कैंडल देख सकते हैं आप, ये 939 की कैंडल है। तो मार्केट ने, सिस्टम ने ऑलमोस्ट आपको जो है उस समय के टॉप पर एग्जिट दे रहा है, यहां पर आपको एग्जिट दे रहा है, पूरे एक मूव को जो है आपको कैप्चर करने में मदद कर रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। चलिए कुछ और इंडाइसेस देख लेते हैं। अगर इस प्रकार का वंडरफुल सिस्टम आप सीखना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर की एक लिंक दी हुई है, वहां पर क्लिक करके आप इस सिस्टम को कैसे अपना बना सकते हैं, इसकी प्राइसिंग क्या है, ये पेड सिस्टम है, ये फ्री सिस्टम नहीं है, तो इसकी प्राइसिंग क्या है, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल फीचर हैं, अभी आपने केवल एक फीचर देखा, इसके अलावा भी इसके अंदर मल्टीपल फीचर है। देखिए ये जो है, ये डेटा एनालिसिस का एक पार्ट है। यहां पर आप देख रहे हैं, आपको सपोर्ट नजर आ रहा है 5400 पर, ये जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, और रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 54100 पर, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब ये जो हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट कैसा है, ये सपोर्ट हमारा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? बिकॉज नीचे की तरफ कोई भी रेड बॉक्सेस नहीं बन रहे हैं और ऊपर की तरफ कोई भी ग्रीन बॉक्सेस नहीं बन रहे हैं, ये अपसाइड की तरफ कोई भी ग्रीन बॉक्सेस नहीं बन रहे हैं यहां पर। तो ये जो हमारा सपोर्ट है, ये कैसा है, ये सपोर्ट हमारा स्टेबल है। अगर इस वाले रेड बॉक्स की बात करें, जो अभी हमको अपेयर होता हुआ दिख रहा है, तो वो केवल ओआई का दिख रहा है, वॉल्यूम का नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो ओआई है वो यहां से नीचे की तरफ आता भी है, तो वॉल्यूम अकेला खड़ा हुआ है, वॉल्यूम में इतनी ताकत है कि वो मार्केट को नीचे गिरने से अभी फिलहाल रोकेगा, अभी जो डाटा हमको दिख रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम रेजिस्टेंस को देखते हैं, तो रेजिस्टेंस भी हमारा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। तो अभी मार्केट जो है आपका 54,000 से 54,100 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बिकॉज सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन्हीं लेवल्स पर क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं हमें। सो इस प्रकार से और भी काफी सारे फीचर्स हैं, इन फीचर्स को भी आप हमारे अपकमिंग वेबिनार में आकर के सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स का फीचर आपके सामने इंट्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर ये जो है ब्लैक बॉक्स बन रहा है, ये बहुत जबरदस्त फीचर है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या होता है, जब भी ब्लैक बॉक्स बनता है तो हमें इसके परसेंटेज को देखना होता है। यहाँ देखिए ये परसेंटेज आपको दिख रहा है, वॉल्यूम का जो परसेंटेज दिख रहा है 143 का परसेंटेज दिख रहा है, ओआई का जो परसेंटेज दिख रहा है 139% दिख रहा है। अगर ये परसेंटेज 125% से कम होते हैं, 125% से कम होते हैं, तो फिर हमको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है। और अगर ये परसेंटेज 125% से ज्यादा होता है, तो वहां पर मार्केट को स्ट्रगल करना होता है। मतलब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर मार्केट को क्या करना होगा, अभी स्ट्रगल करना होगा। एकदम से ब्रेकआउट अभी हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना है, तो इन परसेंटेज को, ये जो 136% दिख रहा है और ये जो 143% दिख रहा है, इन परसेंटेज को डिक्रीज होना होगा, इनको 125% एंड बिलो आना होगा, तो फिर हमें मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट करता हुआ दिखेगा। ऐसे काफी सारे इसके अंदर फीचर्स हैं, और भी आपको फीचर्स यहां पर नजर आ रहे होंगे। देखिए यहां पर ये एक एरो बनकर के आ रहा है, ये एरो आपको क्या इंडिकेट करता है कि 54,000 की स्ट्राइक प्राइस पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। जब भी आपको मार्केट जो है डीप में मिले, तो आप बाय ऑन डीप की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे फीचर्स हैं जिनको आप जो है हमारे अपकमिंग वेबिनार में आकर के सीख सकते हैं। हमारे टाइम टू टाइम वेबिनार्स भी होते रहते हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हमें व्हाट्सएप जरूर करिए, वहां पर आप इसकी प्राइसिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी पर क्या सिचुएशन बन रही है। देखिए निफ्टी का डाटा मैं लोड कर लेता हूं अपने सिस्टम पर। यहां पर देखिए निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो निफ्टी पर हमको क्या सिचुएशन दिख रही है, निफ्टी पर जो है अभी यहां पर रेंज हमारी खुली हुई है। देखिए इस जगह पर हमारी रेंज खुली हुई है, और ये जो है इस लेवल पर हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। यहां पर प्राइस हमारा नीचे था, नीचे से यहां पर प्राइस हमारा ऊपर की तरफ आया है, और उसके बाद अगर आप मार्केट को देखेंगे, तो मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ नजर आ रहा है हमें। इसमें इस सिस्टम में आपको जो है 9:25 तक ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, 9:25 के आसपास आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। 9:25 के बाद ही अगर आप अपने ट्रेड को प्लेस करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिलेगी।
यहाँ पर अगर हम देखें निफ्टी के अंदर ये जो हमको क्रॉस ओवर देखने के लिए मिल रहा है, ये 925 के पहले देखने के लिए मिला है। जैसे यहाँ पर मैं अपने कर्सर को लेकर के जाऊँ तो यहाँ पर हमें टाइम देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ जो हमें टाइम दिख रहा है 920 का टाइम दिख रहा है। तो हम कौन सी ट्रेड इनिशिएट करेंगे? 925 के बाद वाली। देखिए ये वाली ट्रेड अगर हम लेते हैं, जिस समय प्राइस जो है हमारा चल रहा था 926 के आसपास का हमारा प्राइस चल रहा था, और अभी हमारा प्राइस कितना चल रहा है? 25,970, 970 का हमारा प्राइस चल रहा है। मैं चार्ट पर भी चल करके दिखा देता हूं आपको। यहां पर हम ये निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। निफ्टी के चार्ट पर अगर आप देखेंगे 9:25 वाली कैंडल, ये जो है ये हमारी 9:25 वाली कैंडल है। इस कैंडल पर हमारा ट्रेड इनिशिएट हो रहा है, यहां पर हमारा ट्रेड इनिशिएट हो रहा है, और इसका हाई ब्रेक होने के बाद में, देखिए इसका हाई ब्रेक होने के बाद में मार्केट जो है एक अच्छे ट्रेंड को फॉलो करता हुआ लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो निफ्टी पर भी हमें जो है अच्छा सक्सेस रेट देखने के लिए मिल रहा है। बस छोटे छोटे रूल्स को आपको ध्यान रखना है। रूल्स भी बहुत सिंपल है, कोई आपको इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देख लेना है कि ये जो बैंड है हमारा, ये नैरो रेंज में तो नहीं है। अगर ये नैरो रेंज में है, ट्रेड को अवॉइड करिए। जब बैंड खुल जाए, जब बैंड खुल जाए उसके बाद ही ट्रेड लेना है, उसके पहले हमें ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। इतने सिंपल से रूल हैं। ओके गाइस, सो मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस शीट को अपना बनाना चाहते हैं, इस शीट को खरीदना चाहते हैं, व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है मैंने, वहां से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।